आज हम सुनते हैं, कहते कि अपने जीवन में दुख क्यों आता है। तो आज हम जानेंगे हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं और हम दुखी क्यों रहते हैं। दुख का अनुभव मन में बना ही रहता है। तो इन सभी बातों को आज हम समझते हैं। कहते हैं जीवन दुख सुख का है। तो जीवन दुख सुख का है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। लेकिन आज के समय में चारों तरफ दुख ज़्यादा है, सुख कम है। मनुष्य सभी दुख में डूबे हुए, हर कोई दुख से निकलना चाहता है। सब कोई चाहता है दुख कम हो। तो ये दुख है, हो क्यों रहा है। कहते हैं कि दुख है, हमारे कर्मों का हिसाब होता है, उसी तरह सुख भी हमारे कर्मों का हिसाब होता है। तो दुख क्यों है। कहते हैं जब हम बार बार पाप कर्म करते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं, बार बार हम भूले करते हैं, तो ये बार बार की हुई गलतियां भी हमें दुख का अनुभव कराती हैं। इसीलिए अपने जीवन में चेक कीजिए, जो भी आप कर्म करते हैं उसमें पाप कर्म कितने हो रहे हैं। क्योंकि पाप कर्म अगर बढ़ेगा तो दुख भी हमारे जीवन में बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आज संसार में हर कोई मनुष्य अपने आप को सुखी रखना चाहता है, लेकिन सुखी रखने के लिए सबको दुख देते हैं। हर कोई स्वार्थ में डूबा है, पहले मैं करता रहता है। मतलब सुखी पहले मैं, धनवान पहले मैं, अमीर पहले मैं, हर चीज़ पहले मैं। तो मैं तो ठीक है, हम सुख सब रहना चाहते हैं, सुखी सब रहना चाहते हैं, सभी दुख से निकलना चाहते हैं। लेकिन दूसरों को दुख देकर सुख रहना चाहते हैं, तो वो सुख भी सुख का अनुभव नहीं दिला सकता है। इसीलिए जीवन में बात हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों को दुख देखकर और आप सुखी रहना चाहते हैं तो कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। साथ में आज लोग छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब रहते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी मन कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों को बद्दुआ देने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों को गाली देने लगते हैं। इतना क्रोध आवेश भरा पड़ा है। तो जब इतना हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं तो हम सुख का उम्मीद किससे करेंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन के सुख के सभी रास्ते खुद ही बंद किए हैं। आज चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संबंध से दुखी, कोई जन से दुखी। हर रीति से कोई ना कोई कारण से लोग दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, परमात्मा को याद करने का। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की याद की शक्ति हमारी आत्मा को दुखों से निकालती है। जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। जब परमात्मा की शक्ति मिलती है, परमात्मा को याद करने से शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति से हमारे जो भी अंदर बुराइयां हैं, जैसे कि ईर्ष्या, नफरत, घृणा, लोभ, लालच, अहंकार, देह अभिमान, काम, क्रोध, जो भी हमारे जीवन में बुराइयां भरी पड़ी है हमारे मन में, तो परमात्मा की याद की शक्ति से धीरे धीरे ये बुराइयां बाहर निकल जाती हैं। कहते हैं ना, अगर एक गिलास में गंदा पानी भरा हुआ है और उस गंदे पानी भरे गिलास को आप टोटी के नीचे रख दीजिए और टोटी खोल दीजिए साफ पानी से, तो वो साफ पानी गिलास में भरते 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 क्या होगा, एक कुछ समय के बाद आप देखेंगे जितना भी इस गिलास में कचरा वाला पानी था सब धीरे धीरे बह जाता है और गिलास में एकदम साफ पानी भर जाता है। उसी तरह हमारे अंदर में जितना पाप, मैल, दूषित विचार, दूषित कर्म हुए हैं हमारे जीवन में, जो भी हम पाप कर्मों से एकदम लदे हुए हैं, ये साफ होगा। बस अपने आप को परमात्मा की याद के छत्र छाया में रख दीजिए। इस परमात्मा की याद की शक्ति से, परमात्मा के प्यार की शक्ति से
आपके अंदर के जितने भी मैल लगे हैं धीरे 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 साफ हो जाएगा, जिससे फिर आपका मन और बुद्धि एकदम कंचन हो जाएगा। आपका जीवन चमकने लगेगा, अर्थात आपके अंदर सद्गुण आ जाएंगे और जितने अवगुण हैं वो अवगुण खत्म हो जाएंगे। तो जब हमारे अंदर से अवगुण खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दूसरों को सुख देंगे, और जब दूसरों को सुख देंगे तो क्या लौट के मिलेगा? हमें सुख ही मिलेगा। तो इसीलिए जीवन में कर्मों पे ही ध्यान देना होता है, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। तो परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म हमेशा श्रेष्ठ और सत्व प्रधान होता है। जब हमारा कर्म श्रेष्ठ और सत्व प्रधान होता है तो वो भी हमें सत्व प्रधान बना देता है, क्योंकि कर्मों के कारण ही तो किसी को कहते हैं ना, कभी कहते पापात्मा, कभी कहते पुण्यात्मा। तो पुण्यात्मा को बने कैसे? क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, परमात्मा के श्रीमत पे चल कर्म करते हैं, परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, तो हम पुण्यात्मा बनते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, विकारों और बुराइयों के वशीभूत हो जाते हैं, तो सारे कर्म हमारे विकर्म के होते हैं, जिसका हमें पाप ही पाप मिलता है, जिसके कारण फिर हम दुख भोगते हैं और पाप आत्मा कहलाते हैं। आज हर कोई अपने को अच्छा समझता है, सभी यही कहते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और हर कोई एक दूसरे की बुराई ही देखने में लगा पड़ा है, फलाना वैसे, वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये ऐसा क्यों। इन्हीं उलझनों में सभी उलझे हुए हैं। कोई अपने आप को चेक नहीं करना चाहता, अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहता। सब एक दूसरे की बुराइयों की गिनती करने में लगे पड़े हैं और सब अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो जब सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं, सभी अच्छे हैं, तो फिर इतना बुराई बढ़ क्यों रहा है, इतना पाप क्यों बढ़ रहा है, फिर हम अपने जीवन में इतना दुख क्यों भोग रहे हैं? तो इसीलिए हमें दूसरों को ना देखकर खुद को देखें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। अपने श्रेष्ठ जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आपने नीम का पौधा लगाया है तो उसमें मीठा आम कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। और आपने मीठा आम का पौधा लगाया है तो उसमें मीठा ही आम आएगा, उसमें नीम जैसे कड़वा कहाँ क्यों आएगा? तो इसीलिए आप बार बार कहते हैं, हे भगवान इतना दुख क्यों दे रहा है, हे भगवान हम बहुत दुखी हो गए, हे भगवान उठा ले। अपने जीवन से थक जाते हैं, अपने जीवन से हताश हो जाते हैं और दुखी होके भगवान को भी कोसने लगते हैं, भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, बहुत सारी बातों का ब्लेम भगवान पे लगा देते हैं, लेकिन अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपने बीज बोया है वही फलीभूत हो रहा है, कोई अलग से आपको भगवान नहीं दे रहा है, आपका ही किया ही आपको मिल रहा है। तो आप जो किए हैं उसी का परिणाम आपको मिलने वाला है। इसीलिए भगवान को याद कीजिए, देखिए, लेकिन जब परमात्मा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तभी हम इन दुखों से बाहर निकल सकेंगे। और जो आपके जीवन में बीत चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है, जो आपका आने वाला भविष्य है, उसे श्रेष्ठ कर्मों से उसे सफल कीजिए, महान बनाइए अपने आप को। बीती हुई दुख में, बीती हुई गलतियों में, बीते हुए विघ्नों में बार बार अपने मन को मत लगाइए, अपने जीवन के समय को सफल कीजिए, अपने आप को परिवर्तन कीजिए, आगे के लिए आप अपने श्रेष्ठ कर्म को बढ़ाइए। बाकी बार बार बीती हुई अपने कर्मों को, बीते हुए जीवन को याद मत कीजिए, क्योंकि वो तो एक सपना था, है ना, वो सपना था, लेकिन अभी वर्तमान समय भी आपका अपना है। इस समय को जितना आप श्रेष्ठ में लगाएंगे उतना समय भी आपका साथ देगा और समय कभी समय पर धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए दुख से निकलने के लिए बस दो ही उपाय हैं,
परमात्मा को याद कीजिए, दूसरा श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जिससे आप महान और श्रेष्ठ बन सकते हैं।